पाकिस्तानी सार्फिन का डाटा जो है वो लीक हो चुका है। 22 करोड़ आवाम के बैंक अकाउंट्स, आईडी कार्ड्स, सिम्स, नेटवर्क जो हैं, नंबर्स, सब कुछ लीक हो चुका है और वेबसाइट पर फरोख्त हो रहा है 1500 में। अब यहाँ पर दोस्तों क्या क्या स्कैंडल निकल कर सामने आ रहे हैं। किसी के बैंक से 1.5 करोड़ रुपया जो है वो निकल रहा है, किसी के बैंक से क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। अब ये ऑडियो दोस्तों आप ध्यान से सुने कि अगर ऐसी कॉल्स आएं तो आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये जरा आप सुने ताकि आप इस फ्रॉड से बचे रहें। जी, कैसे जनाब, सब खैर ऑफिस हैं, ठीक ठाक हैं सब। मेरे साथ भी जो है ना कल एक वाकया हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ये नया वाकया हुआ मेरे साथ। कि मुझे एक कॉल आई सिम पे और मुझे उन्होंने पूछा जी आपका नाम, मेरा नाम लेकर उन्होंने पूछा कि आप फलां बात कर रहे हैं और मैंने उसका मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी एक नंबर, उन्होंने मुझे बताया कि ये सिम का नंबर है, ये आपके नाम से, मैं आपको पता है। मैंने कहा जी मेरे नाम सिम नहीं है और ना मैंने निकलवाई है। उन्होंने कहा जी आपके नाम ही है, 2018 में हमने निकलवाई थी और इसके ऊपर जो है FIR कटी हुई है, MFI से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मेरे नाम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ये आपके नाम नहीं है, तो मेरे नाम जो बाकी 5 सिमें थी उसके उन्होंने मुझे नंबर बताए। उन्होंने कहा जी ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है, वो 5 सिमों के नंबर उन्होंने बताए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका ID कार्ड नंबर है, ये आपका एड्रेस है, यही है। मैं कहा जी यही है। तो उन्होंने कहा जी जो पहली सिम हमने आपको बताई है ना जिसपे FIR कटी हुई है वो भी आपके नाम पे ही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहाँ मिसयूज हुई है और उस पर जो है FIR हुई है। अभी हमारा इंस्पेक्टर आपको वीडियो व्हाट्सएप पे कॉल करेगा। उसने कॉल बंद की तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आ गई, उनकी DP पे FIR की पिक्चर लगी थी। तो वो मुझे कहने लगा कि जी आपके खिलाफ FIR है और वो सामने आपको बता दिया जो आपके बारे में FIR हुई है, तो मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, आप मेरी वीडियो कॉल रिसीव करें। तो मैं थोड़ा शक में पड़ा, मैंने कहा वीडियो कॉल कोई नहीं करता, वीडियो कॉल इसको करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा जी वीडियो कॉल मैं रिसीव नहीं करूँगा। तो उसने मुझे काफ़ी डराया धमकाया और बदतमीजी से मुझसे बात की। उसने कहा जी कि आपको वीडियो कॉल रिसीव करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, आप मुझे FIR नंबर बता दें, मैं आपके पास ऑफिस में आ जाता हूँ। उसको मेरी लोकेशन भी पता थी कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ। तो वो मुझे कहने लगा जी मुझे आप 2 घंटे में कैसे मेरे पास पहुंचेंगे, मुझे आप 2 घंटे में मेरे ऑफिस में चाहिए। तो मैंने उसको जाहिर कराया कि जैसे मैं इस्लामाबाद में, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं, मैं 2 घंटे में आपके पास आ जाता हूँ। उसने मुझे जो ना कहा कि मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आप वीडियो कॉल मेरे रिसीव करें। मैंने कहा जी मैं वीडियो कॉल रिसीव नहीं करूँगा, आप ऐसे मुझे बता दें कि आपने मुझे क्यों देखना है। उसने कहा जी मैंने वेरिफिकेशन करनी है। तो मैंने कहा जी वेरिफिकेशन ऐसे नहीं होती, वीडियो कॉल पे कौन वेरिफिकेशन करता है। तो वो आगे से गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, मुझे कहने लगा अच्छा आप मुझे बताएंगे कैसे वेरिफिकेशन होती है, तो अगर आप वीडियो कॉल रिसीव नहीं करते तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपको कैसे 2 घंटे में अपने दफ्तर लेके आते हैं। खैर उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना आपका FIR नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप चेक करने, आपकी FIR मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो उसने मुझे एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उसमें मैसेज में ये लिखा हुआ आया, ऊपर ही लिखा हुआ था, नीचे FIR वो नंबर था, एक नंबर लिखा हुआ था। उसने मुझे कहा जी आपको FIR मैंने सेंड कर दी है PDF फाइल में, तो ये आपके पास FIR नंबर आ गई, आप सिर्फ इसको वेरीफाई कर दें कि आपके पास FIR नंबर क्या आई है। तो वो मैंने देखा तो उसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ था कि आपका फोन का डेटा जो है दूसरे फोन में ट्रांसफर होने लगा है और ये उसका कोड है, तो ये कोड आप किसी के साथ शेयर ना करें। तो वो तो मैंने मैसेज पढ़ लिया। तो मैंने कहा जी ये तो इसमें लिखा हुआ है कि आप मेरा डेटा सारा ट्रांसफर करने लगे। उसने कहा जी FIR नंबर है, आप इसको फौरन मुझे बताएं कि ये क्या FIR नंबर आपके पास आया है। तो मैंने कहा जी ये मैं आपको नहीं बता सकता, अब मैं आपके ऑफिस आके आपको बताऊंगा। खैर उसने फोन बंद कर दिया। काफी मैं उस पर ट्राई करता रहा उसके पास नंबरों पे, लेकिन वो नंबर डायल नहीं हुआ। तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि हमारी सारी डिटेल, वो मेरे घर के नंबर थे, मेरे फैमिली के नंबर जितने भी थे, वो सारी डिटेल उनके पास है। तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि अब हर आदमी जो है ना इस तरह से कॉल करके और फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आप भाइयों से भी शेयर करूं कि आप खुद भी इसे इन्फॉर्म आपको करूं और आप खुद भी मुतनब्बे रहें और लोगों को भी इन्फॉर्म करें। तो सुना दोस्तों आपने, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानियों को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रही है और इसके सारी जिम्मेदारी जो है वो PTA चेयरमैन और नादरा चेयरमैन पर आती है।